देखेंगे यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो ये थी बलिया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये होती है गंगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कांवर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो ये काली मृदा के नाम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का नाम क्या है? तो यह है लाख भासी पक्षी विहार। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई है? तो यह है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अगला है, किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं? तो ये इसका आंसर है गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि की कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये 20% भाग है। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो ये है मलिहाबाद, लखनऊ। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है? तो ये रबी की फसल है। अगला है, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? तो ये है रायबरेली। अगला है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया? तो यह है 1999। अगला है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 4 क्षेत्रों में। अगला है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1971 में, ईस्वी में। अगला है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा और दूसरी कौन सी है? तो ये है विधान परिषद। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चित्रकूट में किया गया। अगला है, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्स विश्वविद्यालय किस वर्ष बना? तो ये है 2001 में बना था। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है मुजफ्फरनगर में। अगला है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो ये है गन्ना। अगला है, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आगरा में। अगला है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी सूरसेन महाजनपद की। अगला है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये हुए थे इलाहाबाद में। अगला है, गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये संगम के नाम से जाना जाता है। अगला है 27 नंबर, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये मिर्जापुर, सोनभद्र। अगला है 28 नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो ये है सोनभद्र। अगला प्रश्न है 29 नंबर, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ये है ललितपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1998 में, 1998 में। अगला प्रश्न है 31, उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादन है? तो ये है जौ का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये है बरेली। अगला प्रश्न है 33, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो ये थी 1982-83 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये है लखीमपुर खीरी में। अगला है 35 नंबर, बाघों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, बिरहा, रसिया, आला आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला है 37 नंबर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो ये है गोरखपुर नक्षत्रशाला। अगला है 38 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो ये था अलका तोमर। अगला है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय? तो ये है लखनऊ में। अगला है 40 नंबर, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो ये थी नैनीताल में। अगला है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो ये आया था 9 नवंबर 2001 को। अगला है 42,
उत्तर प्रदेश का राजाध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी। अगला है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो ये है बिरहा। अगला है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो ये है हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न है 45, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो ये है 8वां स्थान। अगला प्रश्न है 46, उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाणिक स्थल को से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो ये है कोल्डिहावा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर में। अगला है 48 नंबर, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो ये है आंसर 2 नंबर। अगला है 49 नंबर, प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? तो ये है इटावा। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये हैं 1। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो ये थी नवाबगंज पक्षी विहार।